ये ऐसा स्थान है कि नीम करौली बाबा जी महाराज का यहाँ पर आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित, और मैं तो कहूँगा श्री हनुमान जी के ही अवतार, ये स्पष्ट कह दूं, हनुमान जी के ही अवतार इस कलिकाल में श्री नीम करौली बाबा जी महाराज के नाम से कौन अवगत नहीं है। जो महाराज जी की शरण में आया और बाबा के सानिध्य में आया, आज वो तर गया। विश्वास मानिए, मैं कितनों का नाम लूं। एप्पल जो कंपनी है, हाँ, जिसको एप्पल को हम यूज करते हैं, वो कहाँ से आई, कैसे आई? बाबा ने वो एप्पल खा रहे थे, सेब, और वो आया। आने के बाद में उसने कहा कि बाबा मेरे ऊपर कृपा कीजिए ना कुछ। बाबा ने डांट मारते हुए, वो आधा एप्पल था, एक उसका बाइट लिया था, और बाबा ने खाते खाते ऐसे फेंक करके मारा। जब आता है कहता है कि मेरे ऊपर कुछ कृपा करो, चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। और वो कटा हुआ एक बाइट जो एप्पल था, आप देखिए, उसको फेंक के मारा। आज वही है एप्पल कंपनी, जो कहाँ से कहाँ आप जानते हैं। जी जी बिल्कुल। उसके जय सिया राम। वृंदावन में 3 दिनों की यात्रा के आखिरी दिन आज हम जाने वाले हैं बाबा नीम करौली जी के आश्रम में। वृंदावन में बाबा नीम करौली जी का काफी प्रसिद्ध आश्रम है, और कहा जाता है कि जो भी इस आश्रम में एक बार पहुंच जाता है और वह हनुमान जी के दर्शन करता है, बाबा नीम करौली जी का दर्शन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम उपस्थित हैं। ये बाबा नीम करौली जी का आश्रम है, वृंदावन का आश्रम। और जब बाबा काफ़ी समय अपना यहाँ बिताया करते थे, कई चमत्कार हैं बाबा के, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जितने लोगों से हमारी बातें हुई हैं, सबके पास कोई ना कोई ऐसी कहानी है जो बाबा के चमत्कारों से भरी हुई है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, हनुमान जी की स्थापना बाबा ने यहाँ की थी। पहले हनुमान जी का हम आपको दर्शन कराते हैं, आइए। तो बाबा जब वृंदावन पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने हनुमान जी की ये स्थापना की थी। और उससे पहले एक और यहाँ पे हम चाहेंगे दिखाना, एक जो चोला चढ़ा गया हनुमान जी का एक है, वहाँ पे बिल्कुल बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। यही बाबा ने सबसे पहले स्थापना की थी, और उसके बाद हनुमान जी की मूर्तियाँ पे स्थापना की गई थी। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उन लोगों से हमारी बातें हुई, तो एक बहुत आपको कह सकते हैं कि
चमत्कार से भरी हुई बातें उन्होंने बताई कि जब ये इस मंदिर का निर्माण किया गया था उस वक्त हनुमान जी की प्रतिमा मंगाई गई थी और जो यहाँ के लोग थे जो इस निर्माण कार्य में लगे हुए थे उन्होंने उस बक्से को खोला जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा लाई गई तो देखा गया कि उसमें हनुमान जी का एक पैर जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ के लोगों का ये कहना था। तो व्यवस्थापकों ने तुरंत बाबा को फोन किया। बाबा उस वक्त कैची धाम में थे, उत्तराखंड में। तो बाबा से जब ये बातें कही गई कि ये स्थिति है, हनुमान जी की जो प्रतिमा आई है वो थोड़ी खंडित है, बाबा ने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, हनुमान जी बिल्कुल सही है, अपने सच्चे स्वरूप में है। और उसके बाद जब अगले दिन जब प्रतिमा स्थापना की बारी आई तो देखा गया कि हनुमान जी बिल्कुल, जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, बिल्कुल खंडित प्रतिमा नहीं थी, बल्कि हनुमान जी के जो बिल्कुल पैर वगैरह जो आप देख रहे हैं जिसके बारे में कहा गया था खंडित हो गया है, वो ऐसा नहीं है और हनुमान जी साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान है। यहाँ के लोगों ने ये बताया कि बिल्कुल ये अद्भुत चमत्कारों से ये भरी हुई बातें देखने को मिली। अब आइए आपको हम आश्रम का दर्शन कराते हैं। इस तरफ आप जब आएंगे, आगे की तरफ जब आएंगे तो आगे काफी विस्तृत ये आश्रम फैला हुआ है। जब जब बाबा ने यहाँ प्रवास किया तब वह यहाँ पे भक्तों से मिला करते थे और यहाँ पे एक कीर्तन हॉल उस वक्त का निर्माण कराया गया और जहाँ पे राम दरबार, यहाँ पे भगवान श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ हनुमान जी विराजमान है और एक तरफ बाबा की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। जो बाबा ने खुद यहाँ पे कीर्तन भवन का निर्माण कराया था और आज भी यहाँ पे अखंड कीर्तन चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अखंड कीर्तन यहाँ पे अभी भी चलते रहता है। आइए अब हम आपको आगे इस आश्रम का दर्शन कराते हैं। उस तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो काफी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी निर्माण किया गया है और बाबा का समाधि स्थल हम आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र भूमि है और कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ पे आ जाता है बाबा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए हम समाधि स्थल का आपको दर्शन कराते हैं। ये काफ़ी भव्य बनाया गया है और ये कहा जाता है कि जो भी एक बार यहाँ पे आ जाता है और सच्चे मन से जो भी मनोकामना उसकी रहती है वो मांगता है तो बाबा वो पूरी कर देते हैं। और कुछ नहीं जानते हो आप, साष्टांग अगर से दंडवत कर ले, प्रणाम कर ले बाबा को, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए बाबा का दर्शन कराते हैं आपको। आइए। जय जय सिया राम। बाबा जी देखिए, बाबा नीम करोली जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है और ये बाबा जी का ये समाधि स्थल है। जय सिया राम। नहीं कुछ नहीं है। समाधि स्थल के दर्शन के बाद, क्योंकि कई चमत्कारों से भरी कहानी, जैसे कि मैंने कहा कि बाबा के बारे में लोग बताते हैं, एक बार जिसको कुछ भी अगर बाबा के मुख से निकल गया तो पूरा हो जाता था। और आज भी जो लोग इस आश्रम में आते हैं वो कभी निराश होकर नहीं लौटते। और अब हम अंदर आपको दिखाते हैं। बाबा जहाँ जब वृंदावन प्रवास पे रहते थे उस वक्त बाबा जी यहीं विराजमान रहते थे और यहीं विराजमान रह के बाबा जी लोगों की बातें सुनते थे और आशीर्वाद दिया करते थे। यहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान है। बाबा का ये भी कक्ष
ये बाबा जी का कक्ष है। और बाबा नीम करोड़ी जी इस तख्त पे भी विराजमान रहते थे और लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। देखिए बाबा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है कि मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। ऐसा बाबा ने वचन दिया है। बाल तपस्वी, मेरे पास कोई सिद्धियाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा कहा करते थे बाबा। लेकिन आप सभी जानते हैं वो कि हनुमान जी के अवतार थे। और महाराज जी का जो जन्म है बाबा नीम करोड़ी जी का, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नाम के एक छोटे से गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी की बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी अभिरुचि थी। महाराज जी बाल अवस्था में घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के बावणिया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े होकर तपस्या की। वहाँ लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। बावणिया में महाराज जी ने पहली हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 साल की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। यानी अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धियां आज भी, जब मैं इस आश्रम में पहुंचा दोपहर, तो यहाँ का नियम है कि जो कोई भी आता है बगैर प्रसाद लिए नहीं जाता, यानी भोजन करता है। और मां अन्नपूर्णा की पूरी कृपा इस आश्रम पे दिखाई देती है। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए। उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करोड़ी गांव में करीब 12 वर्ष तक गांव वालों के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। इसलिए नीम करोड़ी बाबा के नाम से विख्यात हुए। पहली गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा की रक्षा के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना की। तो बाबा नीम करोड़ी को लेकर के कई इस तरह के चमत्कार की घटनाएं हैं जो यहाँ पे बताई गई है कि एक बार नीम करोड़ी गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा देखकर अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनकी ट्रेन से उनको सीधे नीचे उतरने को कहा। उनकी बात सुनकर महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, लेकिन ट्रेन नहीं चली। उस समय ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन अधिकारियों के लाख प्रयास के बाद भी वो ट्रेन नहीं चली। नया इंजन मंगाया गया, फिर भी नहीं चली। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और उनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि महाराज जी से प्रार्थना करें और बुलाएं, तभी ये ट्रेन चलेगी। फल मूल लेकर के लोग महाराज जी के पास पहुंचे, बाबा नीम करोड़ी के पास। बाबा नीम करोड़ी ने एक शर्त रखा कि वो ट्रेन में वापस तभी आएंगे जब जहां वो बैठे हैं वहां पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। स्टेशन बने गांव के लोगों के लिए और रेलवे साधुओं को हमेशा आदर देगी, तभी वो ट्रेन में वापस चढ़ेंगे। तो ऐसा आश्वासन जब अधिकारियों ने दिया तो और ट्रेन बैठे, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। तो ये बातें कही गई हैं। तो महाराज जी को लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। कई साधना कैसे कैसे उन्होंने प्राप्त किया, कैसे कैसे लोगों की मदद की, ये तमाम बातें यहाँ पे और बाबा नीम करोड़ी के आश्रम में आने के बाद आपको निश्चित तौर पे आत्मिक शांति, एक सुकून का एहसास और ऐसा लगेगा आपको कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्य नहीं है, जो प्राप्त नहीं हो सकता। यानी एक आंतरिक सुकून और शांति का एहसास इस आश्रम के भीतर होता है। और निश्चित तौर पे जो भी नीम करोड़ी बाबा के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं हनुमान जी बाबा नीम करोड़ी जरूर पूरी करते हैं। जय सिया राम।